हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटा फिजिक्स। आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वैद्युत बल रेखाएं। तो आज मैं इसको पूरा एकदम साफ सभी के डाउट को क्लियर कर दूंगा, एकदम डायग्राम से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वैद्युत बल रेखाएं, इसके डायग्राम समझने से पहले मैं इसका परिभाषा लिख देता हूँ। वैद्युत बल रेखाएं क्या है? वैद्युत बल रेखाएं किसी किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक व निष्कोण वक्र है। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक व निष्कोण वक्र है जिस पर कोई स्वतंत्र एकांक धन आवेश गति करता है। मतलब वैद्युत बल रेखाएं हमें यह बताती हैं कि कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में आएगा तो वो किस तरफ गति करेगा। तो चलिए परिभाषा को लिखते हैं जल्दी से। देखो, तो वैद्युत क्षेत्र में खींची गई खींची गई काल्पनिक व निष्कोण, निष्कोण का मतलब जिसका कोई कोण ना हो, स्मूथ कर्व, निष्कोण वक्र जिस पर जिस पर कोई स्वतंत्र वैद्युत जिस पर कोई स्वतंत्र वैद्युत आवेश चलता है। तो आप लोगों को परिभाषा समझ में आ गई होगी। वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक व निष्कोण वक्र जिस पर कोई स्वतंत्र आवेश चलता है, स्वतंत्र वैद्युत आवेश चलता है। तो देखिए, अब आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि जो पॉजिटिव आवेश जो होता है, धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और माइनस आवेश में प्रवेश करती हैं। तो इसका डायग्राम देखिए, यहाँ पर है एक पॉजिटिव आवेश, यहाँ पर है एक निगेटिव आवेश। देखो, अब क्या होगा इनमें, इससे प्लस आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी। इससे वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ जाएंगी, वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी। और यह निगेटिव आवेश, निगेटिव आवेश इसमें क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करेंगी अंदर की ओर। देखो डायग्राम से स्पष्ट है, यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं और पॉजिटिव आवेश में निकल रही हैं। देखो यहाँ पर क्लियर हो गया। अब क्या होगा अगर इन दोनों आवेशों को हम पास में ले आए, तब डायग्राम कैसा बनेगा। देखो, इन दोनों आवेशों को पास में ले आओ। चलो यहाँ पर हो गया ये प्लस आवेश, यहाँ पर हो गया ये निगेटिव आवेश। अब क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र, अरे वैद्युत बल रेखा अब कैसी होगी। अब देखो, यहाँ से तो वैद्युत बल रेखा निकलेगी और इसमें प्रवेश करेगी। तो ऐसा अब की बार नहीं बनेगा वैद्युत बल रेखा, अब की बार ऐसा कुछ बनेगा। तो वैद्युत बल रेखा कैसी होगी, ऐसे 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 इसमें जाएगी, इधर से ऐसे 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 इसमें जाएगी। मतलब वैद्युत बल रेखा प्लस से निकलेगी, माइनस में जाएगी। इसी प्रकार ऐसे 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 फिर जाएगी, ऐसे फिर यहाँ से जाएगी। देखो, यहाँ से निकल रही है, इसमें प्रवेश कर रही है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, और हम खींच लेते हैं। देखो, इसमें प्रवेश करेगी माइनस आवेश में, प्लस आवेश से ये निकलेगी। यहाँ तक हो गया। अब देखो, अब अब जैसे हम कई वैद्युत बल रेखा खींच लेंगे तो फिर क्या होगा कि वैद्युत बल रेखा बहुत दूर से निकलेंगी, मतलब कि उनको वहां पर ले जाना मुश्किल होगा। जैसे ऐसे तो ये निकल रही हैं वैद्युत बल रेखाएं, निकल रही हैं वैद्युत बल रेखाएं। अब क्या होगा, ये वैद्युत बल रेखाएं कहीं से आएंगी ऐसे ऐसे, तो इसमें जो है प्रवेश करेंगी, प्रवेश करेंगी यहाँ पर प्रवेश करेंगी। आएंगी ऐसे प्रवेश करेंगी, आएंगी ऐसे प्रवेश करेंगी। ये एरो है। तो देखो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और देखो, और यहाँ से वैद्युत बल रेखा क्या होगी, ऐसे 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 जाएगी, डायरेक्ट सीधे माइनस आवेश में प्रवेश कर जाएगी। तो ये वाला समझ में आ गया। अब देखो, अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि वैद्युत वैद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से निकलती हैं या निकल कर
माइनस आवेश में प्रवेश करती हैं, और यहाँ पर हम क्या, इस डायग्राम के लिए ये हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं वैद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से निकलती हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं वैद्युत बल रेखाएं माइनस आवेश में प्रवेश करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं माइनस आवेश में प्रवेश करती हैं, और यहाँ पर बल रेखाएं निकलती हैं। और देखो, जहां पर बल रेखाएं नजदीक होंगी, देखो यहाँ पर बल रेखाओं के बीच की दूरी कम है, यहाँ पर विरल में है, बल रेखाओं के बीच की दूरी कम है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कम होगा। और यहाँ पर देखो वैद्युत बल रेखाएं काफी नजदीक है, तो यहाँ पर इसके आवेश के किनारे किनारे वैद्युत क्षेत्र बहुत तीव्र होगा, बहुत तीव्र वैद्युत क्षेत्र होगा। और जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं थोड़ा दूर दूर होंगी, वहां पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल नहीं होगा, कमजोर होगा। और जहाँ पर जो है वैद्युत बल रेखाएं सघन होंगी, वहां पर वैद्युत क्षेत्र तीव्र होगा। अब देखो, अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा डिफिनेशन में, खींची गई काल्पनिक निष्कोण वक्र, मतलब वैद्युत बल रेखा वास्तविक में नहीं होती, हमेशा खींचते हैं वैद्युत क्षेत्र को एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखो, ये काल्पनिक है। और क्या लिखा है कि जिस पर कोई स्वतंत्र वैद्युत आवेश चलता है। देखो, इसका क्या मतलब है कि अगर कोई यहाँ पर हम आवेश रख दें, कोई आवेश यहाँ पर कोई आवेश क्यों रख दें, तो इसकी दिशा ये ऐसे इधर की ओर जाएगी। यहाँ पर कोई रख दे इधर जाएगी, यहाँ पर कोई रख दे इधर जाएगी, यहाँ पर कोई रख दे इधर जाएगी, यहाँ पर कोई रख दे इधर जाएगा। मतलब कि जिस तरफ का तीर होगा एरो, उसी तरफ की आवेश गत करेगा, उसी तरफ आवेश गत करेगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और देखो आवेश की दिशा कैसे बदलती है, देखो ये है, यहाँ पर अगर आवेश है तो इससे स्पर्श रेखा ऐसे खींची जाएगी, मतलब आवेश की दिशा उधर की तरफ, यहाँ पर है स्पर्श रेखा इधर खींची जाएगी, यहाँ पर आवेश स्पर्श रेखा इधर की खींची जाएगी। मतलब कुल मिला जुला के आवेश ऐसे 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 गत करेगा, इधर ऐसे गत करेगा, इधर ऐसे गत करेगा, इधर ऐसे गत करेगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वैद्युत बल रेखाओं पर आवेश कैसे गत करता है। अब हम लोग अगला डायग्राम को देखेंगे। ये डायग्राम जो है आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, इतना सा ही है सिर्फ वैद्युत बल रेखा में, आप लोगों को कोई फालतू के लिखने की जरूरत नहीं है। और चैनल पर अगर जो आप पढ़ना चाहते हो, यहाँ पर क्लास 12 की वीडियो रोज अपलोड किए जाते हैं, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक दिन के गैप में वीडियो अपलोड होती है। और ऐसा अच्छा नोट्स भी मैं देता हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। कोई डाउट हो कमेंट करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। अब इसकी आगे जो हम अगला डायग्राम स्टडी करेंगे, इतना स्क्रीनशॉट ले लेना। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्पर्श रेखाएं खींची गई थी, मतलब कि वैद्युत किसी धन आवेश के चलने की दिशा वैद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा बताती है। वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचोगे तो उस बिंदु पर उस आवेश के चलने की दिशा वो बताएगी। चलो अब एक डायग्राम और बनाकर देखते हैं। अब देखो, मान लो आवेश दोनों ही प्लस हैं, प्लस प्लस, दोनों आवेश प्लस, तब क्या होगा। तब देखो, यहाँ से जो वैद्युत बल रेखा इधर की तरफ निकलेगी, और ये भी प्लस है तो इधर की तरफ निकलेगी, और दोनों आवेश जो परिमाण में मान लो समान है, मतलब कि ये है कोई आवेश Q1, ये है कोई आवेश Q2, तो ये क्या है कि Q1 बराबर Q2 है, मतलब दोनों आवेश परिमाण में समान है। तब क्या होगा कि यहाँ पर एक इसके बीचों बीच एक बिंदु होगा, बिंदु जहां पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो बल रेखा निकलेगी, यहाँ से वो परस्पर, मतलब कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से दिशा वैद्युत क्षेत्र की इधर की तरफ, यहाँ से विपरीत होगी और परिमाण समान रहेगा, इसलिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जीरो हो जाएगा। ये इसी को हम उदासीन बिंदु भी कहते हैं, उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु मतलब कि यहाँ पर कोई आवेश अगर लाके रख दो तो उस पर जीरो बल लगेगा, वो आवेश वहीं पर स्थिर रहेगा, कहीं पर नहीं जाएगा, क्योंकि उस पर बल ही नहीं लगेगा। अब देखो क्या होगा, यहाँ से वैद्युत, देखो यहाँ से निकलेगी बल रेखा, इधर की तरफ जाएगी, इधर से निकलेगी इधर की तरफ, इधर से निकली इधर, इधर से निकली इधर, इधर से निकली इधर, इधर से निकली इधर, इधर से निकलेगी इधर जाएगी। मतलब कि ये जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे, मतलब ये इधर जाती, ये इधर जाता, तो दोनों प्रतिकर्षित करके मुड़ जाती है, तो इधर की ओर ये जाएगी। मतलब कि समान आवेश रहेगा तो कुछ इस तरह से ही डायग्राम बनेगा, और ये जो है यहाँ से सीधा जाएगा, और ये इधर एरो देखो सही दिशा में लग चुका है, वैद्युत बल रेखा
प्लस आवेश से निकल रही है। प्लस आवेश की वैद्युत बल रेखा निकल रही है। तो ये हो गया प्लस प्लस आवेश का, यन उदासीन बिंदु है। अब चलो माइनस माइनस का देख लो। यहाँ पर है एक माइनस आवेश, यहाँ पर एक है माइनस आवेश। अब देखो यहाँ पर भी जब दोनों परिमाण में समान होंगे, ये Q1 Q2 मान लो परिमाण में समान है, अगर जो Q1 बराबर Q2 है, तब यहाँ पर भी एक उदासीन बिंदु होगा यन। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जीरो होगा, कोई आवेश इस बिंदु पर रखोगे तो उस पर बल जीरो लगेगा। अब यहाँ पर देखो प्रवेश करती है वैद्युत बल रेखाएं, मतलब इधर से आएगी इधर से आएगी, तो यहाँ पर थोड़ा परिकर्षण होगा, वो उस तरफ हो जाएगा, वो उस तरफ, मतलब कुछ इस तरह से वैद्युत बल रेखाएं आएंगी। वैद्युत बल रेखाएं जैसे पॉजिटिव आवेश में आ रही थी उसी तरह आएंगी, बस एरो चेंज होगा। एरो इसके अंदर की तरफ जाएगा क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं माइनस आवेश में प्रवेश करती है। तो देख सकते हो आज एकदम डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। वैद्युत बल रेखा से प्रवेश कर रही है, तो ये जो है यहाँ पर आप देख लो प्रवेश कर रही है, तो यहाँ पर निकल रही है, इन दोनों का आप लोग देख सकते हो वैद्युत बल रेखा कितना क्लियर है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर परिमाण समान ना होता तब क्या कंडीशन होती, उससे मैं बता रहा हूँ। देखो अगर Q1 Q2 परिमाण में बराबर नहीं है तब, यहाँ पर तो Q1 बराबर Q2 था, यहाँ पर भी Q1 बराबर Q2 है। अगर Q1 बराबर Q2 ना हो, मतलब कि ये कोई एक आवेश से अधिक है और ये कोई एक आवेश है वो कम है, छोटा है, मतलब Q1 और Q2 बराबर नहीं है, तब क्या होगा, वैद्युत बल रेखा इसी तरह से रहेगी, यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, यहाँ से, यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, मतलब कि सेम ही है। इस तरह से बस यही देखना कि यन कहाँ आएगा, इसमें उदासीन बिंदु कहाँ आएगा। देखो यहाँ से निकली, यहाँ से, यहाँ से, ये कर्व है, सीधा मत करना। अब यहाँ से जो बाहर ही जा रही है, बाहर ही जा रही है, बाहर बाहर बाहर। अब यहाँ पर उदासीन बिंदु क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव आवेश है, तो ये जो है अपने से अधिक दूरी पर और इसके नजदीक, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जो होगा होगा यहाँ पर जो है उदासीन बिंदु यन होगा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जीरो होगा। यहाँ पर जो है कोई आवेश लागू, उस पर जीरो बल लगेगा। क्यों? क्योंकि ये आवेश अधिक है, अधिक आवेश है तो दूर तक अपना वैद्युत क्षेत्र पर बल रख सकता है, और ये छोटा इसलिए नजदीक तक रखेगा। तो ये जितना बल दूर तक रखेगा उतना ही बल ये अपने नजदीक रखेगा, तभी तो यहाँ पर जो है उदासीन बिंदु बनेगा, मतलब कि जीरो वैद्युत क्षेत्र होगा। तो इसका एक फार्मूला है, देखो ये है कोई आवेश Q1, ये है कोई आवेश Q2, और इसके बीच की जो दूरी है ये है R1, ये है R2। तो एक फार्मूला है Q1 अपान R1 स्क्वायर इक्वल Q2 अपान R2 स्क्वायर। मतलब यहाँ से जो है कोई तीन चीज दिया रहेगा, जैसे Q1 दे दिया, Q2 दे दिया, R1 दे दिया, पूछ लिया R2 ज्ञात करो, मतलब कि Q2 से उदासीन बिंदु की दूरी R2 ज्ञात करो, तो ज्ञात हो जाएगा। और इसका जो है डेरिवेशन, अगर आप लोग बोलना कमेंट में तो इसका डेरिवेशन मैं करा दूंगा। इसका डेरिवेशन सिंपल है, कूलाम के नियम से निकल जाएगा, बुक में दिया नहीं है लेकिन कूलाम के नियम से निकल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। और आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो लाइक करो, कमेंट करो, कोई डाउट हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। 0 सब्सक्राइबर है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम जो है पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो आज के लिए इतना ही।